औकाफ इस्लामिया वक्फ बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी इंतज़ार में है। 14 करोड़ आप देने वाले हैं ना। वक्फ जम्मू कश्मीर के लोग इंतज़ार में हैं कि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू या कश्मीर दोनों में से किसी एक जगह जल्द अब तैयार करने जा रहे हैं। एक बेहतरीन इंटरनेशनल लेवल का स्कूल आप जम्मू कश्मीर में बनाने जा रहे हैं। एक बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय लेवल की यूनिवर्सिटी आप जम्मू कश्मीर में बनाने जा रहे हैं, जहां शोध करने के लिए पूरे विश्व से बच्चे आएंगे और उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी दोनों इंतजार में हैं कि आप इन यूनिवर्सिटियों के लिए इतना पैसा मुहैया कराएंगे कि जम्मू कश्मीर की सरकार को ग्रांट एंड एड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यूजीसी को मदद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केंद्र सरकार के सामने गुहार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब औकाफ इस्लामिया करेगा, सब वक्फ से होगा। इंतज़ार में हैं जम्मू कश्मीर के लोग कि आप जम्मू कश्मीर में कम से कम 10 मॉडल कॉलेजेस तैयार करेंगे, जिन 10 मॉडल कॉलेजेस में ऐसी आला तालीम दी जाएगी कि इन कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे जब दुनिया के कोने कोने में जाएंगे तो कहेंगे कि औकाफ इस्लामिया में या वक्फ की गई प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए जो रकूम जमा हुई, जो रेवेन्यू जमा हुआ, उस रेवेन्यू के ज़रिए से जो कॉलेज बने, उन कॉलेजों से हम लोग पढ़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर के लोग इंतज़ार में हैं कि औकाफ इस्लामिया इतनी बेहतरीन डिस्पेंसरियाँ तमाम ज़िलों में तैयार करेगी, जिन डिस्पेंसरियों में मुफ्त लोगों का इलाज हुआ करेगा। जम्मू कश्मीर के लोग इंतज़ार में हैं कि जम्मू कश्मीर के बेरोज़गार नौजवानों के लिए ऐसी स्कीमें लेके औकाफ इस्लामिया आएगा, जिन स्कीमों के ज़रिए इन गरीब नौजवानों की मदद होगी और ये गरीब नौजवान अपना कारोबार चला सकेंगे, अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकेंगे। और इतना ही नहीं, बल्कि यकीन मानिएगा गरीब और कमज़ोर लोग इस इंतज़ार में हैं, उन्हें सोशल मीडिया के ज़रिए कैंपेन करके पैसा जमा करके अपने घर के बीमारों का इलाज कराने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि औकाफ इस्लामिया एक फ़ंड क्रिएट करेगी, जिस फ़ंड के ज़रिए करोड़ों रुपए की इमदाद उन गरीबों की जाएगी, कमज़ोरों की, मिस्कीनों की, नादारों की, महकूमों की जाएगी कि उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। औकाफ इस्लामिया जल्द उन तमाम इमामों की, उन तमाम ख़तीबों की जो औकाफ इस्लामिया के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तनख्वाहें इतनी मोटी कर देगा कि उन्हें उनका गुजारा उस तनख्वाह पर चल जाएगा। औकाफ इस्लामिया जितने भी उनके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका इस्तेमाल इस तरीके से करेगी, अरबों रुपए का रेवेन्यू उससे आएगा और उस अरबों रुपए के रेवेन्यू से किसी एक समुदाय, किसी एक धर्म विशेष या किसी एक जाति विशेष का भला नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों का भला होगा। औकाफ इस्लामिया ये सब करने जा रही है। औकाफ इस्लामिया इस तरह के मॉडर्न गार्डन्स तैयार करेगी, ऐसे बाग बगीचे तैयार करेगी जहां दुनिया भर के टूरिस्ट आएंगे और देखेंगे कि देखिए औकाफ इस्लामिया ने कितना कमाल का काम किया है। इतने बेहतरीन गार्डन बनाए हैं कि इन बेहतरीन गार्डनों में टूरिस्ट आ रहा है, दुनिया भर का रेवेन्यू वहाँ से जमा हो रहा है। औकाफ इस्लामिया यतीमों की खबरगिरी करेगा। औकाफ इस्लामिया मजबूरों और महकूमों के काम आएगा। औकाफ इस्लामिया वो गरीब बच्चे जो एडमिशन के वक्त जिनकी जेब में पैसा नहीं होता, उनकी एडमिशन में जो ज़रूरत उनको पैसा होगा, उस पैसे को मुहैया कराएगी। औकाफ इस्लामिया बीमारों के काम आएगी, मजबूरों के काम आएगी, मज़दूरों के काम आएगी। औकाफ इस्लामिया गरीबों के काम आएगी। औकाफ इस्लामिया उन लोगों के काम आएगी जिनका कोई पुरसान हाल नहीं होगा। औकाफ इस्लामिया वो कमाल करेगी जो कमाल किसी ने नहीं किया। और औकाफ इस्लामिया से ये कमाल वो तमाम उलमाए किराम कराएंगे, वो तमाम मुफ्तियान किराम कराएंगे, वो तमाम ज़िम्मेदारान काम कराएंगे जिन ज़िम्मेदारों को सुबह से लेकर शाम तक ये फ़िक्र होती है कि कौन किसकी क्रिसमस सेलिब्रेशन में गया, कौन किसके यहाँ कौन से धार्मिक उत्सव के ऊपर वहाँ उनकी खुशी में शामिल था। ये सब लोग बड़ी मेहनतें करेंगे, क्योंकि मेहनतें तो इन्हों नहीं करनी है। आप लोग मेहनत करेंगे तो जाके तो औकाफ इस्लामिया जिंदाबाद होगा।
आप मेहनतें नहीं करेंगे, औकाफ इस्लामिया के पास पैसा कहाँ से आएगा? क्या ये ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर होगा? क्या ये तामीरी जहन हमारा कभी बनेगा? जिस तामीरी जहन में हम ये सोचना शुरू कर दें, एक एक पाई जो औकाफ या वक्फ के नाम पर जमा होगी, उस एक एक पाई को हर मजहब, हर जात, हर बिरादरी के इस्तेमाल, इंसान के लिए की बका के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है ये ख्वाब है, ख्वाब ही रहेगा। ये ख्वाब है, ख्वाब था और आने वाले न जाने कितने सालों तक ख्वाब ही रहेगा, क्योंकि जिसके ज़िम्मे भी औकाफ इस्लामिया आया उसने कुछ और किया हो या न किया हो, लेकिन किसी बड़े होटलियर को करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी टके के दाम पर दे दी। अरबों रुपए की प्रॉपर्टी मामूली रकम पर सिर्फ एक मालदार आदमी के हवाले इसलिए की क्योंकि वो मालदार आदमी है, असर रसूख वाला है, चारों तरफ उसकी बात होती है, चारों तरफ लोग उसकी बात सुनते हैं। जब आपका मिजाज और जब आपका अंदाज ये हो, फिर आप सोचेंगे कि औकाफ कोई इनकलाब लाएगा, कभी नहीं ला पाएगा। जो मैंने कहा वो ख्वाब है, ख्वाब ही रहेगा।